पैसा किशोर बोलता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन वो आप लोगों ने फिर असीउद्दीन ओवैसी का अपना एक अलग तरीका है राजनीति करने का। उनको जो है, जो भी देशभक्त है सबका स्वागत करते हैं। एनडीए चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। एनडीए का नाव बहुत बड़ा है, इस नाव पर कोई भी नाव आकर के बैठ सकता है। तो मुकेश सहनी आएंगे तो आप लोग वापस नहीं, मैंने कहा ना कि हमारा एनडीए चट्टानी एकता के साथ संभावनाओं के खेल पर राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। एक और पार्टी है जो नई नई बनी है, जन सुराज, उनके नेता प्रशांत किशोर लगातार रैलियां कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनका नाम पैसा किशोर रखा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिस दिन पैसा खत्म, राजनीति खत्म। मोटरसाइकिल रंगवा दिए हैं, गाड़ी रंगवा दिए हैं, कैंपेन किया उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रेटजी बनाई। मैंने कहा ना कि मैं उनको पैसा किशोर बोलता हूं। आप जो भी नाम जानिए, मैं नहीं जानता। पूरा बिहार उनको पैसा किशोर बोलता है। पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन वो तमाशा भी नहीं देख पाए बेचारे। इतना पैसा फेंके और गांधी मैदान में तमाशा ही, डमरू बजाते रह गए शाम में 5 बजे तक, तमाशा देखने लोग नहीं आए। चलिए, एक और नेता हैं जो काफी एक्टिव हो रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी। अब बिहार में भी उनके लिए कहा जाता है कि भाई बीजेपी की बी टीम की तरह वो काम करते हैं। ओवैसी का देखिए, पिछली बार तो उनका परफॉर्मेंस रहा भी, आप लोगों ने फिर असीउद्दीन ओवैसी का अपना एक अलग तरीका है राजनीति करने का। और असीउद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति अपने तरीके से करता है। हम लोग को उसमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग सारे देशभक्त को जो है, जो भी देशभक्त है, सबका स्वागत करते हैं। चलिए, आखिरी मैं 2 सवाल ले लेता हूं। पहला सवाल तो ये कि दिलीप जायसवाल के कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में ये होगा कि एनडीए को इतनी सीटें आएंगी, तो वो कितनी सीटें होंगी? दिलीप जायसवाल का एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है अपने कार्यकर्ताओं के सेना के बल पर एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाना। ना कोई मैं लक्ष्य पर जाता हूं कि संख्या पर मैं नहीं जाता। कोई फिगर तो होगा। नहीं, मैंने कहा ना कि में से मैं 200 आ जाए, मैं संख्या की राजनीति नहीं करता। मेरा तो लक्ष्य 243 है और ये मिरेकल भी भगवान करके दिखाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि 243? मुझे पूरा भगवान पर भरोसा है कि जिस दिन बिहार का अकलियत मुसलमान और यादव इस बात को समझ जाएगा कि लालू यादव का परिवार उसको ठगने का काम कर रहा है, उसी दिन जो है ये लक्ष्य अपने आप में संभावनाओं का खेल बन जाएगा। और अभी से अगर बात करें तो आने वाली राजनीति में हम दिलीप जायसवाल जी को कहां देखेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद? मैं खाली हाथ आया था जी, पैदा ही खाली हाथ लिया था, खाली हाथ जाना है। इसलिए बीच में मैं बहुत छटपट नहीं करता हूं, बहुत शांति से मैं अपनी राजनीति करता हूं। कोई टीका टिप्पणी नहीं जी, किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है जी। मैं सिर्फ एक पर भरोसा करता हूं, वो ऊपर वाला भगवान पर भरोसा करता हूं और मैं अपना राजनीति करता हूं। एक चूंकि अब चर्चा छिड़ी है, क्या इस बार महिलाओं को बीजेपी ज्यादा टिकट देगी विधानसभा चुनाव में? नहीं, मैं देखिए, एनडीए सरकार शुरू से महिलाओं का सम्मान करती है। आपने देखा कि जो पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव में 50% का आरक्षण एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के शासन में जब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने दिया था। आज अगर बिहार के आप आरक्षी पुलिस विभाग को देखें तो वहां पर महिलाएं आपको भारी संख्या में पुलिस बल में दिखाई देंगी। जीविका दीदी की बात करें तो पूरे बिहार के अंदर लाखों जीविका दीदी को नीतीश कुमार जी की सरकार में जो है सशक्त करने का काम किया गया है। महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज में पहला बिहार राज्य है जहां पर कि उसके लिए सीट आरक्षित किया गया है। तो जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार में हो रही है,